ह्यूमैनिटीज वालों, ये तुम्हारे लिए है। टेंशन मत लो। आपके साथ भी मैं वैसी चीजें डिस्कस करूंगा जैसे मैंने साइंस स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए कोर्सेज, उनकी एलिजिबिलिटी को डिस्कस किया था। तो नाउ इट्स योर टर्न। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जो स्पेशल कोर्सेज बनते हैं उन सब कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा, और कहीं ना कहीं मैं आपको यह भी गाइड करता रहूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज किस बच्चे के लिए किस कोर्स के अंदर फिट बैठते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो बच्चों, मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी के लिए हमारे पास दो कोर्सेज हैं, एक है अप्लाइड साइकोलॉजी, एक है साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताया था दोनों के बारे में। सर, अप्लाइड साइकोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल वन and psychology is more towards theory one. This is a basic difference. And one most important thing, चाहे आपने क्लास 12th में साइकोलॉजी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मगर आप साइकोलॉजी विदाउट साइकोलॉजी पढ़े हुए भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपका क्या होना जरूरी है? एक लैंग्वेज, कोई भी 3 डोमेन्स। अरे ह्यूमैनिटीज वालों, इकोनॉमिक्स भी आपका डोमेन हो सकता है, मगर पॉइंट एक ही है, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी? एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और कोई भी 2 डोमेन्स, ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा। कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए मेनली वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी अपनी क्लास 12 में पढ़ी है, या फिर उनका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, या फिर उनको जीआईएस के लिए आगे जाना है। इन सब कोर्सेज वालों के लिए ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है। जियोलॉजी के लिए जाना है तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं बनती है आपकी। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या बनता है आपके पास? एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन, चाहे ज्योग्राफी हो या ना हो, डजंट मैटर, या फिर कोई 2 लैंग्वेज और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स। हिस्ट्री ऑनर्स वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें काफी एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं एज कंपेरिजन टू ज्योग्राफी ऑनर्स के। मगर ये मत सोचना कि हिस्ट्री वही बच्चा पढ़ेगा जिसने हिस्ट्री क्लास 12 में पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई बच्चा ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक लैंग्वेज, कोई भी 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज, कोई 2 डोमेन। तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए चलना। बच्चों, इंपॉर्टेंट कोर्स है एक और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, बीए ऑनर्स, जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में कहीं ना कहीं कराई जाती है। इसके अंदर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सो ऑन सब्जेक्ट बन जाते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों, जर्नलिज्म में अगर जाना है तो आपके पास जर्नलिज्म जैसे 3 कोर्सेज हैं। एक हो गया ऑनर्स कोर्स जर्नलिज्म का, एक हो गया 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स आपका जर्नलिज्म का, और एक हो गया आपका बीए ऑनर्स कोर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन का। जिन बच्चों की इच्छा होती है ना कि मुझे जर्नलिज्म की तरफ जाना है, मुझे मास मीडिया की तरफ जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए बने हैं। मगर अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म की। आपकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश सिर्फ, ध्यान रखना, कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी। इसके साथ साथ कोई 3 डोमेन चलेंगे, या फिर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के साथ साथ सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बनना आपके लिए जर्नलिज्म के लिए। और जब हम बात करते हैं आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम की बात करते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? एक कोई लैंग्वेज, इंग्लिश स्पेसिफाई नहीं है, कोई एक लैंग्वेज, उसके साथ साथ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन एज ए डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। मगर सर, मेरे पास तो मास मीडिया सब्जेक्ट है नहीं, मगर मेरी इच्छा है जर्नलिज्म के लिए, नो प्रॉब्लम, प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है आपके पास? कोई एक लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया वाले कोर्स के लिए, देन यू हैव 1 लैंग्वेज, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम योर डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं। नाउ हम बात करते हैं बीए ऑनर्स फिलोसफी के बारे में। ये फिलोसफी इज सेम लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करते हैं, वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होने के लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में होना जरूरी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्या है?
एलिजिबिलिटी सेम, एक लैंग्वेज और कोई 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ना हम बात करते हैं बीए ऑनर्स सोशल वर्क की। एलिजिबिलिटी क्या है? एक लैंग्वेज 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ना अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी कोर्स, सेम एलिजिबिलिटी लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे। एलिजिबिलिटी क्या है? एक लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में भरते हैं। सर बीए प्रोग्राम है क्या और ऑनर्स कोर्स में डिफरेंस क्या है? सर बीए प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्स में छोटा डिफरेंस ये है, ऑनर्स कोर्स स्पेसिफाई हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हो, और बीए प्रोग्राम जो कोर्स है वो स्पेसिफाई नहीं रहता। आज की डेट में बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम कोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डुअल डिग्री आपको बीए प्रोग्राम में भी मिलती है एंड बीए ऑनर्स जो कोर्सेज हैं उनमें भी आपको एक सब्जेक्ट जो मेन है उसके साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं। इसके ऊपर मैं आपसे टाइम टाइम बातें करता रहूंगा, बताता रहूंगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है, और कोशिश करूंगा आपके सीनियर्स भी आपको आगे गाइड करें। नाउ अब हम बात करते हैं अपने बीए प्रोग्राम की। बीए प्रोग्राम बेटा अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें एन नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल आर देयर। एज पर योर चॉइस वी कैन चूज इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स एंड एक लैंग्वेज एक डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ह्यूमैनिटीज वालों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बीए इंग्लिश ऑनर्स लैंग्वेज कोर्स सबको जरूर भरना है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलेजेस इसके अंदर हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास लैंग्वेज में इंग्लिश होनी चाहिए सिर्फ, प्लस कोई 3 डोमेन काम करेंगे, या फिर इंग्लिश के साथ कोई एक लैंग्वेज एंड कोई 2 डोमेन। तो ह्यूमैनिटीज वालों, ये थे आपके डिफरेंट कोर्सेज। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ एक और वीडियो लेके आऊंगा, इन्हीं कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा एंड उन कॉलेजेस में पहुंचना कैसे है उनकी स्ट्रेटजीज भी टाइम टू टाइम डिस्कस करूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, और कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे लिख के देना। जल्दी आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड।